अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज की जो वीडियो है वो प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी या प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से मुतालिक है। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने वो तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं बारी बारी जो एक फीमेल को प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है। और आज की जो वीडियो है वो स्लीपिंग प्रॉब्लम के बारे में है, यानी कि अगर आपको सोने में मुश्किल होती है या आपको डिस्टरबेंस होती है तो इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे भरपूर फायदा हासिल हो सके। इंसोम्निया एक प्रॉपर टर्म है जिसको नींद ना आना कहते हैं हम आम जुबान में, यानी कि जो हमारा नींद ना आने का मसला होता है या नींद आके बार बार खुल जाने वाला मसला होता है, इसको इंसोम्निया कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स टाइप्स ये होती हैं कि या तो आप जब सोने लेटते हैं तो आपको नींद आती नहीं है, या अगर आपको नींद आ जाए तो आप उठने के बाद फ्रेश महसूस नहीं करते, या आपके बीच में बार बार से आंख खुलती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपको नींद ना आने की। कॉजेज इसके हमने डिस्कस करने हैं, क्योंकि कॉजेज मालूम हो तो हम उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं या हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो इसकी बेसिक कॉजेज हैं वो सबसे पहले तो ये है कि प्रेगनेंसी में आपको बार बार से यूरिन आता है। ये एक कॉमन फैक्टर है जो कि हर फीमेल को स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में फेस करना पड़ता है। इसलिए जब वो बार बार उठती हैं तो उस तरह उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और दोबारा उन्हें उस तरह से नींद नहीं आती जैसे पहले आती थी। नॉजिया और वॉमिटिंग, कई दफ़ा फीमेल्स सोने लेटती हैं तो उनका दिल खराब होना शुरू हो जाता है या उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वॉमिटिंग होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे भी उनको नींद नहीं आती या प्रॉपर नींद नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। इसके अलावा जो रीज़न होता है वो ये है कि सोते वक्त अक्सर फीमेल सीधी लेट जाती हैं जिससे उनकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि आपने सीधा नहीं लेटना, क्योंकि सीधा लेटने से आपकी कमर पे प्रेशर पड़ता है जिससे आपको दर्द शुरू हो जाती है और फिर आपको ठीक से नींद नहीं आती। ब्रेस्ट टेंडरनेस ये एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। इसमें आपको सोते हुए दर्द होती है इसलिए आप सो नहीं पाते इजी होके, तो ये भी एक रीजन होता है आपको कंफर्टेबल नींद ना आने का। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी पेट में बेआरामी, उनकी कभी बच्चा मूव करता है, कभी कहीं पे आपको ब्रिक्स एंड हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, या आपको वैसे पेन होती है या खिंचाव की फीलिंग होती है, तो आपको मुख्तलिफ तरह की फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। लेग क्रैम्प्स ये एक बहुत कॉमन मसला है, ये 90% फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। वो जब सुकून से सोने लगती हैं तो उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है जो कि उन्हें सारी रात होती रहती है और इस वजह से वो सुकून की नींद नहीं ले पाती। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी एक कॉमन मसला है, क्योंकि जब आपकी ओवरी का साइज बढ़ता है, आपकी यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो आपका जो लंग्स हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर जगह नहीं रहती कि आप पूरा सांस इनहेल कर सकें। हार्ट बर्न भी मसला है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। इसके बारे में हमारी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, क्योंकि अगर आपको हार्ट बर्न का मसला है तो ये सिर्फ उसको देखकर ही सॉल्व हो सकता है, तो आपने उसको देखना है ताकि अगर आपको हार्ट बर्न का मसला है तो उससे आपकी कम से कम नींद खराब ना हो। विविड ड्रीम्स यानी कि अजीबोगरीब ख्वाब या पर्टिकुलर इमेजेस ख्वाब में आना या ड्रोन इमेजेस आना या एकदम से घबरा के उठ जाना, तो इस तरह के ख्वाब देखने से भी आपको उन्हें डिस्टर्ब होती है और इस तरह के ख्वाब बेसिकली हार्मोन्स का असर होता है। फिर कई लोगों को प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है नेजल कंजेशन यानी कि नाक बंद होना, तो उससे भी उनको बार बार से आंख खुल जाती है या उनको प्रॉपर नींद नहीं आती, तो ये भी एक रीजन होता है आपकी नींद प्रॉपर ना आने का। फिर उसके बाद एक एंजाइटी होती है कि अगर आपने सुबह कोई बहुत सारे काम करने हैं या कोई ऐसा काम आपके दिमाग में है तो वो आपके दिमाग में अटक जाता है जो आपको सोने नहीं देता, या आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपको कोई अपने घर में मसला है, तो उससे भी आपको रात को नींद नहीं आती। अब हम इसकी रीजन तो जान चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें। तो जितनी हमने आपको रीजंस बताई हैं ऑलमोस्ट उन सबकी हम आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। मेक बेड टाइम रूटीन, सोने का वक्त बनाएं, यानी कि आपको एक प्रॉपर अपने सोने का टाइम मुकर्रर होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को भी पता हो कि इस टाइम मैंने सोना ही सोना है। तो इस तरह से जब आप अपनी रूटीन सेट करती हैं खाने की, सोने की, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है काफी हद तक क्योर हो जाती है। अवॉइड स्क्रीन बिफोर स्लीपिंग, जो टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन, किसी किस्म की भी जो ब्लू स्क्रीन है, वो आप लोगों ने सोने से एटलीस्ट आधा घंटे पहले तक नहीं देखनी। उससे आपकी जो
आंखों के जरिए श्वाओं का असर होता है वो आपके बच्चे की हार्ट की रिदम के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए आप सोने से पहले कोशिश किया करें कि ऐसी चीजें मत यूज करें, बल्कि उसकी जगह आप कोई तस्बीह पढ़ लें या आप कोई बुक पढ़ लें, तो ऐसा कोई काम कर लें जिसमें आंखों का ज्यादा इस्तेमाल ना हो। सूदिंग बाथ ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सूदिंग बाथ का मतलब ये है कि नीम गुनगुने पानी के साथ आपने नहाना है। बहुत गर्म पानी रेकमेंडेड नहीं होता आपके लिए, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होता। तो आपने मतलब माइल्ड सा गर्म पानी से नहाना है, और इसको नहाने से आपके जिस्म में जो जगह जगह खिंचाव हुआ होता है वो दूर हो जाता है, जिससे आपको बाद में सुकून की नींद आती है। फिर आपने नहाने के बाद आपने बेड पे जाने से पहले जो मैंने आपको टांगों की वर्जिश बताई हुई है वो आपने लाजमी 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 करनी है, क्योंकि उसके बगैर आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती। वो आपने करनी है, मैंने 2-3 तरीके की बताई हुई है, आप वो वीडियो देखिए और उसको फॉलो कीजिए। ड्रिंक रेकमेंडेड अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी आपको दिन में बताई हुई है आपको 8 से 10 गिलास पानी वो आपने पीना है, लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि रात 7 बजे के बाद से आपने पानी कम पीना है, ताकि आपको बार बार उठ के बाथरूम ना जाना पड़े। ईट हेल्दी डिनर, आपने जब डिनर करना है तो वो आपका मुनासिब मिकदार में होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। स्पेशली उसमें हाई प्रोटीन लेवल होना चाहिए बजाय कि हाई कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि हाई प्रोटीन लेवल आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोटीन डिसॉल्व होती है और फिर आपके खून के जरिए आपकी सेल्स तक पहुंचती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में इंसुलिन बनती है और इस तरह आपके हार्मोन्स का एक स्मूथ बैलेंस रहता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स लें तो आपके जिस्म में एकदम सडन सा इंसुलिन स्पाइक बन जाता है, जो आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। कंफर्टेबल सेटिंग, अपने कमरे की सेटिंग अपने बिल्कुल माइंड के मुताबिक कीजिए, कि जिस तरह से आप सोना चाहती हैं उस तरह की अपने कमरे की सेटिंग कीजिए। अगर आप कर्टन आगे रख के सोना चाहती हैं या बैक करके, तो ये भी आप अपनी सेटिंग को एडजस्ट कर लीजिए। इसके अलावा टेंडरनेस को रिमूव करने के लिए आपको एडजस्टेबल ब्रा की जरूरत होती है, जहाँ पे आपको अच्छी फीलिंग आए कि यहाँ पे आपको कम दर्द हो रही है या कम पेन का एहसास हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी ब्रा को सेट कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेंटेन रूम टेम्परेचर, अगर सर्दियां हैं तो कमरे में आप कोई हीटर या ऐसी चीज का इंतजाम कीजिए, और अगर गर्मियां हैं तो अपने कमरे को कूल करने का कोई इंतजाम कीजिए, ताकि 26 डिग्री तक आपके कमरे का टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि आप सुकून की नींद सो सकें। 26 से 28 के बीच में आपका कमरे का टेम्परेचर हो तो आपके लिए अच्छा होता है। क्वाइट एंड पीसफुल रूम, रूम में जहाँ आपने सोना है वहाँ पे खामोशी होनी चाहिए, किसी के लड़ाई झगड़ों की या ऊंची ऊंची टीवी की आवाजें नहीं आनी चाहिए, ताकि जब आप सोने के लिए लेटें तो आपका माइंड रिलैक्स महसूस करे और आपको इस तरह की आवाजों से नींद खराब ना हो। डिम बाथरूम लाइट, रात के लिए आपको कमरे में ऐसी बाथरूम में लाइट लगानी चाहिए जो हल्की हो, क्योंकि जब आप नींद में उठ के बार बार बाथरूम करने जाती हैं और तेज लाइट हो तो उससे आपकी नींद खुल जाती है। अगर लाइट धीमी हो तो आपको वापस आके सोने में आसानी होती है। ये एक टिप है आपके लिए। मेक योर माइंड टायर्ड, अपने दिमाग को थकाएं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ें या ऐसी क्विज बुक पढ़ें जिससे आपके माइंड को थोड़ी थकावट महसूस हो, तो जब आप वो किताब वगैरह छोड़ेंगी तो फिर आपको रिलैक्सेशन के साथ नींद आएगी, क्योंकि आपका कई दफा दिमाग सारा दिन रिलैक्स रहने की वजह से भी रात को सो नहीं पाता। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा थकाएंगी तो उससे ये होगा कि जब आप उस काम को छोड़ेंगी तो आपको मजेदार नींद आएगी। मेडिटेशन एक प्रोसेस है योगा का, ये आप फॉलो कर सकती हैं। इसमें सांस लंबी खींच के ध्यान लगाया जाता है, कंसंट्रेशन की जाती है, तो इस तरह करने से भी जिनको नींद का मसला है वो सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती तो फिर आपको ये चाहिए कि रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती हैं वो आप इस्तेमाल करिए। जैसे मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिल्कुल अपने सारे मसल्स ढीले छोड़ दें और एक एक मसल को दिमाग में ला के उसको बिल्कुल आप ढीला छोड़ते जाएं, तो इस तरह करने से आपका फुल बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको नींद आ जाती है। अवॉइड स्लीपिंग पिल्स, आपने नींद वाली गोलियां नहीं खानी, क्योंकि ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा हो सकती है और तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं। तो आपने प्रॉपर तरीके के साथ सोने की कोशिश करनी है बजाय कि आपने दवाइयों का सहारा लेना है। नेजल कंजेशन हो अगर, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई सेलाइन वाइटर टाइप मटेरियल मौजूद हो। अगर वो नहीं तो नेजल ड्रॉप्स मिलते हैं, आप वो यूज कर सकती हैं, उससे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता। तो उसको आप नाक में डालने से आपका नाक खुल जाता है और आपको सुकून की नींद आती है। कई लोगों को कैफीन लेने से रात को नींद नहीं आती, इसलिए रात के टाइम आप कॉफी चाय वगैरह पीने की बजाय खाली दूध पिएं, या अगर आप चॉकलेट की सूरत में कैफीन ले रही हैं तो उसको मत लें।
तो ये चीज़ आपकी नींद को पुरसुकून बनाएगी। स्टे अवे फ्रॉम शुगरी फूड, इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि शुगरी फूड से एक तो आपके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और अगर आपको गस्टेशनल डायबिटीज़ हो तो आपको सही रात टांगों में, कमर में और कूल्हों में दर्द होती रहती है और आपको नींद नहीं आती, इसलिए आपको वो नहीं लेनी। इसके अलावा आपको तेज मसाले नहीं लेने ताकि आपको सोते हुए हार्ट बर्न ना हो। तो हार्ट बर्न को कंट्रोल करने के लिए तेज मसालों से अवॉइड करना है आपने, या स्पेशली रात के खाने में आपने तेज मसाले नहीं लेने। बाकी दिन में अगर आप लेना चाहें तो बेरेबल है। इसके अलावा आपने लाइट एक्सरसाइज करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपके जिस्म में जो जगह जगह इचिस या आपको जगह जगह जो खिंचाव महसूस होता है वो दूर हो जाता है और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये आपने करना है। इसके अलावा आपने लाइट स्नैक्स लेने हैं। अगर आपको सोने से पहले कुछ दिल कर रहा है खाने का तो वो लाइट चीज होनी चाहिए कि वो आपके सीने में जलन ना करे या आपके स्टमक के ऊपर बोझ ना बने। तो दोनों सूरतों में आपको जो स्नैक्स है वो लाइट लेनी चाहिए। माइंड रिलैक्सेशन, अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हर मुमकिन कोशिश करें कि सोने से पहले आपने तहैया कर लेना है कि मैंने सुबह की कोई टेंशन नहीं सोचनी, मैंने कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, मैंने अपनी प्रेगनेंसी को लेके नेगेटिव बातें नहीं सोचनी। तो ये आपने करना है। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो आपने लेट कर घड़ी को नहीं देखते रहना। इस तरह करने से आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, बल्कि आपने उठ के किसी ऐसे काम में लग जाना है जो आपको थोड़ा सा थका दे, जिससे आपको फिर नींद आने लग जाएगी। स्लीप ऑन लेफ्ट, बाएं तरफ सोने की रीजन ये है कि एक तो आपको हार्ट बर्न कम होता है, दूसरा कमर में दर्द नहीं होता, तो लेफ्ट साइड पे सोना आपके लिए ज्यादा रिकमेंडेड होता है। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताए हुए हैं प्रेगनेंसी में यूज करने वाले पिलोज, आप वो यूज कर सकती हैं। और अगर आप वो अफोर्ड नहीं करती तो नो प्रॉब्लम, आप घर के छोटे छोटे जो कुशंस होते हैं उनको अपनी टांगों के दरमियान रख के और अपने बाजू के नीचे रख के इस तरह कंफर्टेबल अपना पोज बना सकती हैं सोने के लिए। लेट्स स्लीप इन डे, अगर आप दिन में ज्यादा देर सोती रहेंगी तो आपको रात को नींद कैसे आ सकती है। इसलिए अगर आपकी नींद कम है तो आप दिन में मत सोइए ताकि आपको रात को नींद आ सके, और अगर आपकी नींद ज्यादा है तो दिन में छोटे नैप्स लीजिए। रेमेडीज आपको इसके बारे में बताती चलूं कि जो आपके लिए घरेलू टोटके या ऐसे तरीके होते हैं जिसमें आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती और आपकी नींद भी बेहतर हो जाती है, तो उनको हम रेमेडीज कहते हैं। उन रेमेडीज से आपको फर्क तो जरूर पड़ता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ऑयल मसाज। अपनी बॉडी पे आप ऑयल मसाज करवाइए, इससे आपके जिस्म में होने वाली जगह जगह पे जो खिंचाव है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा भी आपके जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह वो नहीं बनते और आपके जिस्म को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो आपको जरूर चाहिए कि अगर आपके पास कोई अवेलेबल है, इवन आपका पार्टनर अवेलेबल है, तो उसकी हेल्प ले लीजिए और अपने आप को ये करवाएं। और अगर आप थोड़ी बहुत दवाई भी करवा सकती हैं तो करवा लें। वॉक करें, वॉक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको सिर्फ फायदा ही होगा। तो वॉक करना आपके लिए जरूरी है, वॉक से भी आपके जिस्म में अच्छा असर होता है। इसके अलावा आपको ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें मैग्नीशियम हो। मैग्नीशियम आपको नींद लाने में एक अच्छा रोल अदा करती है, क्योंकि ये जो आपकी स्ट्रेस्ड मसल होते हैं इसको वापस रिलैक्स पोजीशन पे लाने के लिए एक रोल प्ले करते हैं। इसलिए या तो आप इसको दवाई की सूरत में ले सकती हैं, तो या आप ऐसी फूड्स यूज कर सकती हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसके बाद आपने लेवेंडर ऑयल यूज करना है। लेवेंडर ऑयल को आप ऑरली ले सकती हैं। ये आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो आपको नींद लाने में हेल्पफुल होते हैं, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये आपने जरूर यूज करना है। उम्मीद है कि आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम बातों के मैंने आंसर कर दिए हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपकी वो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं जो आप फेस करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं। आपकी जो फीडबैक होती है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे मुझे पता चलता है कि क्या मेरी वीडियोस आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं या नहीं। और अगर आपका फायदा होता है तो प्लीज आप अपनी उन फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं और जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि इल्म को आगे फैलाना सदका जारिया है। आप मेरे इस काम में मेरी मदद कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस से आप आगाह रहें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।